ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को अभय वरदान दिया कि हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वेदों को मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को वरदान दिया और उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया। तपस्या कर रहे कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उनको तालाब में फेंक दिया। यानी इस प्रकार से पहले वो अंजलि में गए, अंजलि छोटी पड़ी तो उन्होंने कुएं में डाल दिया, कुएं में बड़ी हुई तो उन्होंने उनको तालाब में ले जा कर के डाल दिया। तालाब में भी उनका आकार बड़ा हो गया तो वह उन्हें ले जा कर के समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उसे शंकासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र ही मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ ही प्रयाग में ठहराऊँ। इसके बाद सब ऋषियों ने इन सब बीजों और सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयाग में आए। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके अपने लोक को जाने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकृपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में वर्ष प्रदान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भुक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्मत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला हूँ। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी आशीर्वाद है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री जमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्मा हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। हे देवताओं, मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही यहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो मनुष्य मेरे उस स्थान पर बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन से मुक्त हो जाएंगे और मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे देवताओं, यह स्थान बड़ा रमणीय है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को वरदान दिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।